आज की क्लास में स्फेरिकल मिरर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। काफी कुछ फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं। लेट अस प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड दी बुक इज नॉलेज। बुक में जो चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देखेंगे, बुक में जो चीजें हैं वो सबको भी देखेंगे। लेट अस टुडे सी अबाउट साइन कन्वेंशंस टेकन इन मिरर। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है या फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है, ये सब चीजों को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। पहला कन्वेंशन को हुआ, क्या हुआ? ऑल डिस्टेंसेस बुक में डिस्टेंसेस लिखा है तो हम भी डिस्टेंसेस लिखते हैं। प्रैक्टिकली दे आर ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। एक डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन में होने से नेगेटिव लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड along the principal axis from the pole, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू से इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल बट नॉट दिस डिस्टेंस, इट इज नॉट दिस डिस्टेंस, ये नहीं। कौन सा डिस्टेंस? along the principal axis जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे parallel to principal axis is taken पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और यहाँ से इंसिडेंट रे तो हर डायरेक्शन में जा रहा है, ए से आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हर तरफ आ रहा है, बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को हम ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ डिस्टेंस को हरदम पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ को डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्ट तो मिरर के पीछे होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट अस नॉट टेक ए रॉन्ग स्टेटमेंट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तीसरा क्या हो गया? थर्ड इज, यू विल सी द थर्ड स्टेटमेंट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आया, साइन कन्वेंशन समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वांट टू मेक ए स्मॉल एग्जांपल सो दैट यू कैन बेटर वे रियलाइज व्हाट आई मीन टू से थ्रू दिस। साइन कन्वेंशंस आर सेम फॉर मिरर एंड लेंस। मैं बार-बार मिरर पढ़ाते वक्त लेंस के बारे में बता रहा हूं क्योंकि सेम कंसेप्ट लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसको मैं दोबारा लिखता हूं। हाइट ऑफ, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे हमारे पास ये कोई एक मिरर रखा है, ठीक है, और इस मिरर के सामने हम क्या किए हैं? से दिस इज द फोकल पॉइंट, this is the center of curvature, suppose here is the object, ऐसे करके सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। एंड suppose here is the image, इतना सारा चीजें दिया गया है। ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये कौन है? ये इमेज है। अब जानते हो कि पोल है। चलो हम आपको वैल्यूज लिख देते हैं,
थोड़ा आपको आसान होगा समझने के लिए। सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस इज ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस इज बी। सपोज ये डिस्टेंस इज सी एंड ये डिस्टेंस इज डी। सपोज ये डिस्टेंस इज ई, ये डिस्टेंस इज समथिंग एफ, स्मॉल एफ। लुक एट ऑल दिस वैल्यूज। कोई आपको पूछेगा इस फिगर में बताओ व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमारा साइन कन्वेंशन कैसे होगा, इंसिडेंट रेज आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स द मिरर, सो आई विल टेक दिस एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, सो यू से दिस विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज को नेगेटिव कहेंगे। समझ में आया क्या? एंड एवरी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे पोल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको समझना कि ऑल थिंग्स आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, मतलब अगर कोई चींटी मिरर के ऊपर बैठा हुआ है उसको सारा चीज क्या दिख रहा है। मैं क्यों इसको बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमको वेलोसिटी निकालना है and that velocity will be with respect to mirror because all distances are measured from the mirror. Fine. तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गया तो आप कह सकते हो here focal length क्या लिखेंगे, focal length, focal length पोल से मेजर करेंगे, इधर को हो गया तो लिखेंगे -a। क्या लिखेंगे हम, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है, पोल से इसके तरफ तो लिखेंगे -b। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेंगे यहां से यहां तक, कितना दिया है d, सो विल राइट -d। ऑल साइन कन्वेंशंस आर टू बी यूज्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d दिया है, विल राइट -d बिकॉज़ मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन। क्या समझ में आ रहा है? अगर हमको पूछा गया व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, e, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पूछा तो क्या लिखेंगे, देखो ये उल्टा है तो क्या लिखेंगे, -f। क्या आपको समझ में आ रहा है किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है ना? अगर समझ में आया तो आप बताओ फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट मतलब जो मिरर के सामने रखा है, u का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा है u इज नेगेटिव। फॉर ए कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। फॉर ए कन्वेक्स मिरर सोचो, कन्वेक्स मिरर ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहां पर आप रखे, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो ये चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आना जरूरी है। फॉर इरेक्ट इमेज द हाइट ऑफ द इमेज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव। कहने का मतलब है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन पूरा अंदर बैठ जाना चाहिए, उसी से आपको काफी चीजें आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन हो गया मिरर के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मिरर फॉर्मूला। आई वांट टू सी द मिरर फॉर्मूला। जब मैं निकालूंगा लेंस फॉर्मूला, यू विल सी, आप इसको सीधा कॉपी कर सकते हो, बस मिरर के जगह लेंस रख दो, ऑल डेरिवेशन एवरीथिंग रे डायग्राम विल बी सेम, ठीक है। इसलिए आप इस चीजों को बढ़िया से देखो। मिरर फॉर्मूला मतलब हम u v f के बीच में कुछ रिलेशन देखना चाहते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है, ठीक है, और ये उसका फोकल लेंथ है ना। चलो मानते हैं कि ये उसका सेंटर है, ये फोकल लेंथ है, जैसे अभी कर रहे थे। ये हुआ कोई ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन गया, सपोज यहाँ पे कहीं बन गया इमेज। तो पहला चीज तो है कि अगर हम ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर C से। हाँ ये सही है सर। अच्छा, कोई रे अगर ऐसा ले रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इट मस्ट बी पासिंग थ्रू दिस।
हाँ ये भी समझ में आ रहा है सर, ठीक है। यहाँ सेंटर से गया तो ये आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें u, v और f में रिलेशन लाना है। u क्या है? सपोज दिस इज द पोल, दिस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज एंड दिस इज व्हाट इज ए मिरर। आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए हम इसको नाम देते हैं, ये o o डैश है, ये i i डैश है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज है, ठीक है। तो let us try to derive the relation. You will see here in O O dash C triangle and C I I dash triangle, दोनों ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए। दोनों का ये दोनों एंगल बराबर है, एक एक एंगल 90 डिग्री है। ऑब्वियसली तीसरा एंगल बराबर होगा, मतलब दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे O O dash C triangle and I dash C triangle are similar। हाँ सर समझ में आया। कैसे आया? हमें थ्योरम बचपन में पढ़ाया गया था, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल दो ट्रायंगल का सारा एंगल बराबर है तो वो हम कहेंगे इससे सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे O dash by I dash is equal to OC by IC, CO by IC। हाँ सर ये समझ में आया, लेकिन हमें सारा चीज P से मेजर करना है तो थोड़ा मैं सजा के लिखना चाहूंगा। मैं CO को लिख सकता हूँ PO माइनस PC, PO माइनस PC एंड और IC को क्या लिख सकता हूँ? IC को PC माइनस PI, हाँ लिख सकता हूँ PC माइनस PI। लिमिट यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई दो राय नहीं है। सो ये सिंपल कैलकुलेशन एवरीवन कुड फॉलो। लिखने की हड़बड़ी करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहले आप समझ लो, क्योंकि सारा डिराइवेशन से रे डायग्राम से हड़बड़ी में लिखोगे ना लिख पाओगे ना समझ पाओगे। समझ लो, मैं तो वीडियो देता हूँ, कहोगे पीडीएफ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। Now let us go for the other two triangles. See here O O dash P triangle and I dash P triangle, ये दोनों एंगल बराबर है, हाँ है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, हाँ है, मतलब तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। अगेन आप कहोगे, क्या कहोगे यहाँ पे? O O dash P triangle and I dash P triangle are similar। हाँ समझ में आ रहा, सिमिलर है तो हम कहेंगे O O dash by I dash। अगेन निकाल दिए, क्या हो गया देखो तो, it is coming out to be O O dash by I dash is equal to PO by PI, PO by PI। सो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? ये दोनों बराबर है, देखो यहाँ पर PO by PI is equal to PO minus PC। क्या मिला? PO by PI is equal to PO by PI is equal to PO minus PC, PO minus PC by PC minus PI। चलो ये चीज हमें समझ में आया, हमें समझ में आया कि ये जो चीज हम लोग अभी निकाल रहे हैं ये हमें फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स मिल गया है। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूंगा इस चीजों को करने के लिए। लेट अस सी हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना चाहते हैं, हम साइन कन्वेंशन यूज करना चाहते हैं बाय साइन कन्वेंशन, बाय साइन कन्वेंशन। थोड़ा ये स्पेस बनाते हैं, ठीक है। ये बाय साइन कन्वेंशन
ठीक। बाय साइन कन्वेंशन क्या मिल गया आप कहोगे पी आई क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जो भी है उसको लिखेंगे माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा ये डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं और ये हाइट को पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो हाइट की खैर हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस को देख लीजिए। पी आई हो गया माइनस बी। नाउ व्हाट इज पीओ, पीओ इज कमिंग आउट टू बी माइनस यू। व्हाट इज पीसी, पीसी इज इक्वल टू माइनस और माइनस आर, ऐसे कहो माइनस आर, ठीक। पीओ इज माइनस आर। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, क्या मिल गया पीओ बाई पी आई। देखो डिराइवेशन कितना सिंपल है, दो तो ट्रायंगल लिया और उससे निकल गया। एग्जैक्टली सेम फॉर द लेंथ आल्सो, लेंथ फार्मूला बनाना होगा। बोर्ड में ये फार्मूला बहुत रेयरली आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन वो तो आएगा। तो पीओ बाई पी आई, पीओ बाई पी आई हो गया, ये पीओ हो गया माइनस यू बाई माइनस भी इज इक्वल टू पीओ माइनस यू माइनस आर माइनस माइनस आर, सॉरी माइनस माइनस आर बाई पीसी माइनस आर माइनस माइनस भी। सिंप्लीफाई करें तो दिस इज गिविंग यू u बाई v इज इक्वल टू, ये हो गया r माइनस यू प्लस r माइनस यू, ये हो गया v माइनस r, ये आ गया। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई uv माइनस ur इज इक्वल टू vr माइनस uv, ठीक है। ये ur vr सबको एक तरफ ले आओ, क्या मिलेगा vr था, ur को भी उधर ले लिया तो प्लस ur, ठीक है। vr तो था, ur को भी मैं उधर ले लिया, ur को भी मैं उधर ले लिया, तो vr प्लस ur हो गया। इधर माइनस uv था, इसको इधर ले आया तो क्या बन गया 2uv। यस, यहां तक आने के बाद आपका काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? व्हाट इज द रिलेशन देन? सिंपली आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल जॉगलरी है, आपको क्या करना है, आपको u v r डिवाइड करना है, u v r डिवाइड करना है दोनों तरफ अगर u v r डिवाइड कर लेंगे, इफ यू डिवाइड u v r कर देंगे तो ये आएगा 1 by u v r डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1 by v, u v r डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2 by r और r is equal to 2f है, so you can write 1 by f. This is what is the relation we cherished, जो कि आपको पहले से मालूम था, कोई नया चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। You are all class 10 pass people, so आपको ये सब चीजें मालूम था। 1 by v plus 1 by u is equal to 2 by r और 1 by f। यूज कैसे करना है? अगर हम ये u v पैरामीटर्स को, तीन पैरामीटर हुए, r is a constant for a mirror, f is a constant for a mirror, कोई पर्टिकुलर मिरर के लिए r और f दोनों कांस्टेंट है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, r एंड f आर कांस्टेंट्स, बस u और v बदल सकते हैं। अगर हम u v f जो तीनों चीज है, इसमें से कोई दो चीज मिलेगा, तीसरा हम निकाल सकते हैं। दूसरा हुआ जब हम मिलेगा वैल्यू u v f में से किसी दो का, विथ साइन अगर बैठाएंगे उनका वैल्यूज को, जो तीसरा अननोन रहेगा वो विथ साइन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इफ यू यूज u v f और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एनी टू ऑफ u v एंड f विथ साइन, जो तीसरा बाकी रह जाएगा वो निकल के आएगा, वो भी साइन के साथ आएगा। सपोज u और f का वैल्यू विथ साइन कन्वेंशन हम वैल्यू डाल दिए, v का वैल्यू आया, पॉजिटिव आया मतलब आप कहेंगे वर्चुअल इमेज है, नेगेटिव आया तो कहोगे रियल इमेज है, मतलब मिरर के सामने है, ठीक है। धीरे धीरे यूज करके हम इसको देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमें समझ में आया, यहां से हमें क्या क्या सीख मिल रहा है? फैक्ट्स रिलेटेड टू फैक्ट्स रिवील्ड फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से क्या फैक्ट्स हमें सामने आ रहा है? पहला हुआ 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, ये जो रिलेशन है, इन दिस रिलेशन, ये रिलेशन में आप क्या कहोगे? In the relation
in the relation 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, the value of f is a constant, वैल्यू ऑफ एफ इज ए कांस्टेंट। किसी मिरर के लिए फोकल लेंथ को आप नहीं बदल सकते। हाँ, मैं कभी कभार देखा हूँ बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, अगर कोई ये बोर्ड आईसीआईसी बोर्ड वालों का आया है, कोई अगर कनकेव मिरर का फोकल लेंथ एफ है, उसको पानी में डुबा दिए, बताओ क्या होगा फोकल लेंथ? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। ओके, नाउ यू सी हियर दूसरा हुआ, वहां पर यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ के बारे में, फोकस के बारे में पहले हम लोग एक डेफिनेशन देख चुके थे, अब एक दूसरा डेफिनेशन भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी लिखने से चलता है, जो कि मिरर के केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, लेट अस क्या, इफ u is at infinity, the object is at infinity, तो क्या मिल गया, 1 by v is equal to 1 by f, 1 by v is equal to 1 by f, तो क्या कहेंगे, 10 the focus is the point, focus is the point at which image forms when object is at infinite distance or infinity, when object is at infinite distance, जहां पर आपका इमेज बनेगा, that is what is called the focus। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देखोगे ये जो रिलेशन को, अगर हम कहेंगे u इज इक्वल टू एफ, ठीक है, अगर u इज इक्वल टू एफ ले लेंगे, 1 by u will be 1 by f, 1 by f cancels out, and you find 1 by v is equal to 0, v is equal to infinite. So focus can be otherwise defined as the point on principal axis where if the object is kept, the image will form at infinity। तो ये तीनों डेफिनेशन फोकस के लिए चलता है, तो क्या लिखेंगे, when u is equal to f, v is equal to infinity, so focus is the point on principal axis where any object kept forms image at infinity। हाँ, फोकस का दो डेफिनेशन लिख दिए, ये भी लिखिए। चौथा पॉइंट, हम देख चुके हैं कि f इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मिरर, पर्टिकुलर मिरर में f कांस्टेंट है, u और v बदल रहे हैं। अच्छा, तो हम देखें कि 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by f। सोचो, प्रैक्टिकली सोचते हैं, सपोज ये तो कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट इज ए कांस्टेंट, 1 by f इज ए कांस्टेंट, इसका मतलब 1 by u प्लस 1 by v इज ए कांस्टेंट। सपोज when u is equal to 10, let v is equal to 20। सपोज मैं आर्बिट्ररी वैल्यू दे रहा हूँ, u is equal to 10 है, let v is equal to 20। अच्छा, when u is equal to 20, क्या बता सकते हो v कितना होगा? when u is equal to 10, v is equal to 20, मतलब 1 by 10 plus 1 by 20 is equal to a constant। जब u का वैल्यू 10 था, v का वैल्यू 20 था, जब u का वैल्यू 20 होगा, v का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। अरे 1 by 20 plus 1 by 10, जब ये 10 था, ये 20 था, मतलब c का वैल्यू क्या हो गया? 1 by 10 plus 1 by 20। अब अगर u का वैल्यू हो गया 20, तो v का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 10। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर एक जगह ऑब्जेक्ट रखने से दूसरी जगह इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की जगह ले लेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर लेंस आल्सो, देखेंगे तब भी, इसलिए इसको थोड़ा देख लेना बढ़िया से। ओके, तो ये जो चीजें हमें समझ में आया, थोड़ा इसको लिख लेंगे।
थोड़ा इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड। क्या मतलब हुआ? अगर ऑब्जेक्ट को ए पे रखेंगे, पोजीशन ए पे रखेंगे, द इमेज इज सपोज एट बी। इफ यू कीप द ऑब्जेक्ट एट बी, द इमेज विल बी एट ए। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट को अगर हम ए पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम कहेंगे ए पे ऑब्जेक्ट है और मान लो कि इमेज बन गया यहाँ पे, इमेज बन गया बी पे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को हम बी पे रखेंगे, बी पे ऑब्जेक्ट को रख दिए तो इमेज कहां बनेगा? ए पे बनेगा। आर यू गेटिंग? क्या मेरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज। ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट्स हम लोग देख रहे रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब ये मैथमेटिकली हम लोग काफी कुछ चीजें निकालेंगे। Rate of change in object distance will be object velocity. Rate of change in image distance will be image velocity. And rate of change in focal length. Rate of change in focal length is 0 because focus is a constant, focal length is a constant. उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो accordingly all these things will be utilized again and again. ठीक है? अच्छा, now let us go for the next point. Position of object and image. आपको देखना है, थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा समय लगे, एक चैप्टर कर रहे थे पूरा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो काम में लगेगा। पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि सपोज बिट नंबर 4, ये कौन सा था बिट? बिट नंबर 4 था। बिट नंबर 5 में इफ u is equal to 1/2f, u is equal to 2f, तो देखो तो क्या मिलेगा? 1/v प्लस 1/2f is equal to 1/f, मतलब 1/v is equal to 1/2f, मतलब v is equal to 2f. u is equal to 2f refers to the center of curvature. That means when the object is kept at the center of curvature, image will be at the center of curvature. So when object is kept at C, the image also forms at the center of curvature C. ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर सी में रखेंगे तो इमेज वहीं पे ही बनेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकल पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। आपको मालूम है, मैं जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूँ, चीजों को कंसोलिडेट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लिया अभी, इसमें फैक्ट्स रिलेटेड टू द रिलेशन UVF। अभी पोजीशन ऑफ इमेज। अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया होगा तो इमेज का पोजीशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको रे डायग्राम करके निकालना आना चाहिए कि किसी एक पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसे निकलेगा। जैसे हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है और मान लो कि ये हो गया उसका फोकल पॉइंट और ये हो गया उसका सेंटर। मान लो यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, आपको इमेज लोकेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इट विल गो लाइक दिस और इट विल गो लाइक दिस एंड यू सी द इमेज इज हियर। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। That means when the object is between or beyond the point C, इस point से beyond है, beyond the point C, you will see the image is between C and F। तो ऐसे करके कितना याद रखोगे? चाहो तो आप ड्रॉ करके देख सकते हो। अब थोड़ा सा जानकारी होगा तो आप कर सकते हो। अब देखोगे ये अगर C है, ये अगर C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ऑब्वियसली C से पास करता हुआ रे विल पास थ्रू द हेड ऑफ द इमेज।
तो हेड ऑफ द इमेज से गया तो आपको मिलेगा कि ये इमेज का लोकेशन यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया इमेज। सपोज हम चेंज करते हैं केस को, नाउ द ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, थोड़ा गेस करने से आप कर लोगे। अगर ये एफ है, ये सी है, सपोज हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज नाउ समवेयर हियर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। आप जानते हो ऑब्जेक्ट हेड इमेज हेड दोनों को जोड़ेंगे तो इट विल कॉट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सी, it will chord the principal axis at C, and we clearly see this is the principal axis and this is point C we have chosen, so that means the image must be somewhere here, क्योंकि ये रे इधर कहीं कट करेगा। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये रे ऐसे आ रहा है, यस ये आ गया यहाँ पे। तो आप कहोगे ये अगर हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, लेकिन ऐसे कर करके याद रखना या फिर निकालना इस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। हमें कुछ दूसरा अल्टरनेटिव मेथड देखना पड़ेगा टू नो द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब दो देख चुके हैं तो तीसरा भी कंप्लीट कर लेते हैं, हाउ टू लीव इट। ये हो गया दूसरा वाला। तीसरे वाले में देखेंगे, तीसरे वाले में देखेंगे सपोज हियर इज द mirror and now the object is between focus and pole, ठीक है। now where the image will be, आपको क्या करना है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, आप जानते हो कि अगर कोई रे फोकस से होते हुए जाएगा then after reflection it will go parallel to principal axis, ये समझ में आता है, ठीक है। और कोई रे अगर पोल से होते हुए जाएगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, जितना एंगल कर रहा था उतना ही एंगल करके जाएगा, इट विल गो लाइक दिस एंड यू क्लियरली सी these two rays are not meeting this side. However, if you extend them, they are appearing to meet somewhere here. ये आया इधर से, ये आया इधर से, दोनों रे को एक्सटेंड किए, they are meeting somewhere here and this is the principal axis, so here is the image. Obviously the image is a virtual image, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर ये बात होता किसी एक कन्वेक्स मिरर का, ये है कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं छोड़ दिए इसके सामने, चलो मानते हैं ये कन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ये फोकस है, ये सेंटर है ना। तो हम कहेंगे कोई रे ऐसे जा रहा है, हमें चाहिए इमेज कहां पर होगा, हम जानते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। कोई रे ऐसे आया तो कैसे जाएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस, और इधर कैसे पेनिट्रेट करके जाएगा, अरे पेनिट्रेट करके नहीं जाएगा, अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इट विल गो एज इफ इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब ऐसे जाएगा। और कहेंगे कि अगर हम कहेंगे कोई रे ऐसे आ रहा है, पोल पे गिर रहा है, तो जितना एंगल करके गिरेगा उतना एंगल करके निकलेगा। हाँ सर, ये भी समझ में आ रहा है। तो अगर रे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे upon extension they are appearing to meet somewhere here. What you observe, the image is behind the mirror and always a virtual image. So ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुआ। तो ये सारा चीज को ऐसे डायग्राम बना के याद रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। We shall have different otherwise methods to remember कि कौन सा केस में क्या होता है। फिलहाल तो हमें थोड़ा सा समझ में आ गया कि when the object is beyond the center of curvature, image is between C and F. When the object is between C and F, तो image is कहाँ है, image is beyond the center of curvature. When the object is between F and P, image is virtual and behind the mirror, है ना, तीनों पोजीशन के लिए देख लिए। And when the object is at infinity, image is at focus. When the object is at the center of curvature, image is at the center of curvature. And when the object is anywhere in front of a convex mirror, the image is always between F and P. देखो इमेज हरदम F और P के बीच में ही रह गया।
आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, these rules are the same. The image will be always small in size, diminished, erect and between f and p. ठीक है, ये चारों चीजों को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली क्लास हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखने वाले हैं, जिसमें सब क्लूज बताए जाएंगे। ये रे डायग्राम देख के जो आप हैरान हो रहे हो, कैसे रे डायग्राम करेंगे ताकि याद रखेंगे कहाँ ऑब्जेक्ट हो रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ इमेज हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है कि डिमिनिश्ड हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है कि रियल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है कि इन्वर्टेड हो रहा है। ठीक है, रियली इट्स अ टॉप जॉब। आई गिव यू स्पेशल टेक्निक्स इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।